शिक्षक दिवस आ रहा है और इस मौके पर आज हम बात करेंगे भारत की पहली महिला शिक्षिका की। हम बात करेंगे उस महान विभूति की जिनके नाम के बिना भारत में शिक्षा और सामाजिक सुधार का इतिहास अधूरा है। सावित्रीबाई फुले 3 जनवरी 1831 महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव में जन्मी सावित्रीबाई। उस दौर में जब लड़कियों की शिक्षा को पाप समझा जाता था, उन्होंने इतिहास रच दिया। आज उन्हें भारत की पहली महिला शिक्षिका माना जाता है, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ इसी तक सीमित नहीं है। चलिए जानते हैं इस महान महिला के बारे में, उनकी क्रांतिकारी जीवन के बारे में। मात्र 9 से 10 साल की उम्र में उनकी शादी ज्योतिराव फुले से हो गया, लेकिन यही रिश्ता उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बना। ज्योतिराव ने समाज की परवाह किए बिना सावित्रीबाई को पढ़ना लिखना सिखाया और यही शिक्षा आगे चलकर भारत में महिला शिक्षा क्रांति की नींव बनी। साल 1848 पुणे के भिडेवाड़ा में सावित्रीबाई और ज्योतिराव ने खोला भारत का पहला कन्या विद्यालय। शुरुआत में केवल 6 छात्राएं थी, लेकिन धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई। कुछ ही सालों में उन्होंने 3 स्कूलों में 150 से ज्यादा लड़कियों को शिक्षा दिलाई। उनका टीचिंग मेथड इतना प्रभावी था कि उसे कई बार अन्य स्कूलों से भी बेहतर माना गया। लेकिन सावित्रीबाई की सोच सिर्फ बच्चों की शिक्षा तक सीमित नहीं थी। उन्होंने अडल्ट्स के लिए भी स्कूल खोले और गरीब छात्रों को स्टाइपेंड्स तक दिए ताकि कोई भी शिक्षा से वंचित न रहे। शिक्षा के साथ साथ सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी वो डटकर खड़ी रहीं। बाल विवाह, सती प्रथा और भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। 1863 में उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की। सावित्रीबाई फुले द्वारा स्थापित इस संस्था का उद्देश्य विधवाओं और उनकी नवजात शिशुओं को सामाजिक तिरस्कार और गरीबी से बचाना था। यही नहीं, उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज का भी समर्थन किया और समाज की रूढ़ियों को तोड़ते हुए एक ब्राह्मण विधवा के बेटे यशवंतराव को गोद लिया, जो आगे चलकर डॉक्टर बने। सामाजिक बराबरी की इस जंग को उन्होंने ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर सत्यशोधक समाज के माध्यम से आगे बढ़ाया। सत्यशोधक समाज 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा फुले द्वारा पुणे, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। एक समाज सुधार संस्था थी ये। इसका मुख्य उद्देश्य लोअर कास्ट को ब्राह्मणों और साहूकारों के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक बंधनों से मुक्त कराना था। जाति के बंधनों को तोड़ने और स्त्री पुरुष समानता की आवाज बुलंद करने में सावित्रीबाई का योगदान अविस्मरणीय है। अपमान, गालियां और समाज के विरोध के बीच भी वो अपने संकल्प से पीछे नहीं हटी और आज वो भारतीय नारी सशक्तिकरण की प्रतीक बन चुकी हैं। सावित्रीबाई फुले सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है जो हमें ये सिखाती है कि साहस, शिक्षा और दृढ़ संकल्प के सामने कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती।